जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करते हैं। मेरे प्रियजनों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की इस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हो जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति में पहलौठा स्थान देते हुए, अपने मनों को खोलते हुए और एक पवित्र मन से अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाते हुए आइए हम एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो आज एक नया दिन दिया और हमारे और आपके जीवन से खूबसूरत मॉर्निंग जोड़ी है। सो आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देंगे, परमेश्वर आपको रिवार्ड देंगे, परमेश्वर आपकी की गई प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में देंगे। लेकिन कैसे की गई प्रार्थना, किस प्रकार की प्रार्थना आप करते हो जिसका उत्तर आपके जीवन में आएगा, ये आज हम सीखेंगे। परमेश्वर किस प्रकार की प्रार्थना से, कौन सी प्रार्थना से प्रसन्न होता है और जिसका प्रतिफल हमें और आपको देता है। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब आप प्रार्थना में शामिल होते हैं, अपने दिल में परमेश्वर के लिए जगह स्थापित करते हैं और एकांत में और गुप्त में की गई प्रार्थना का बड़ा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे जीवन में देंगे। आइए मैं आप सभी को एक वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। मत्ती 6:18 में लिखा हुआ है, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करते हैं, ये कौन सी प्रार्थना है? बिना किसी दिखावे के, केवल परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और एक गहरा संबंध जब हम प्रभु के साथ रखते हैं, तो इस प्रकार की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और बड़ा प्रतिफल देते हैं। यह एक प्रार्थना दिखावटी नहीं, यह प्रार्थना किसी और को दिखाने के लिए नहीं, इंसानों में वाहवाही लूटने के लिए नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर से एक गहरा संबंध जो हम और परमेश्वर के साथ स्थापित करते हैं, उस प्रार्थना के विषय में यहाँ बातचीत की गई है। आज के वचन से मैं आपको सभी को सिखाना चाहती हूँ, आपको जरूर से आज के वचन को सीखना है, क्योंकि प्रार्थना कैसे करना ये महत्वपूर्ण है। किस तरह की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है और किस प्रकार की गई प्रार्थना का उत्तर हम सबके जीवन में आता है, बड़ा प्रतिफल आता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल के वचन मत्ती 5 और 6 में लिखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से परमेश्वर ने जब अपने पहाड़ी उपदेश दिया, उस दौरान उन्होंने गुप्त प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व और उसके प्रति एक बड़ा इनाम के बारे में प्रभु ने सिखाया है। हम देखते हैं कि लिखा है मत्ती 5 और 6 में, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह न बनो, क्योंकि वे लोग को दिखाने के लिए आराधनालय और चौराहों पर खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं और करना पसंद करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो तू अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, ताकि तेरा प्रतिफल गुप्त में परमेश्वर दे। आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ वो सच्चा समर्पण जो परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहते हैं। जब आप एकांत में होते हैं, जब आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं प्रार्थना करते, परंतु परमेश्वर के सामने अपने हृदय को बिल्कुल नंगा, बिल्कुल सच्चा तरीके से खोल देते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर पसंद करते हैं और वो होता है सच्चा समर्पण। जब आप परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाते हैं, जब गुप्त में प्रार्थना परमेश्वर के साथ करते हैं, ये प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है। प्रियो, गुप्त में प्रार्थना किस प्रकार से हम कर सकते हैं? जैसे कि आप अपने परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। आप दुनिया के सामने अपनी धार्मिकता को दिखाने के बजाय परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताना पसंद करते हैं। आप दुनिया को ना दिखाएं कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बड़ा प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं बड़ा जो है परमेश्वर का भय मानने वाले। आप चौराहों पर आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए, प्रभु को जानना है, हमारे हृदय को परमेश्वर जाने कि हम सचमुच किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा हृदय कैसा है, ये बात परमेश्वर को समझना है। वही यहाँ लिखा गया है कि हमें धार्मिकता दिखाने के बजाय परमेश्वर के साथ एकांत में समय को बिताना है, एकांत में उसकी उपस्थिति में जाना है। इसीलिए जब आप सुबह में हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, ये समय एकांत का समय होता है। भोर के की गई प्रार्थना और गुप्त की गई प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत तड़के ही भोर में उठ के प्रार्थना के लिए चले जाते थे। हम यहाँ देखते हैं कि जब प्रतिफल, मतलब एक खुला प्रतिफल प्रभु यीशु देते हैं। बाइबल कहती है कि जो पिता गुप्त में देखता है वो खुलेआम प्रतिफल देता है। आज आप भले ही आप गुप्त में रो रहे, प्रार्थना ही कर रहे, अपने दुख को, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी को प्रभु के समीप ला रहे, लेकिन यही आपका प्रतिफल परमेश्वर उन सारे लोगों के सामने देगा जिनके सामने आप
लोगों ने आपको लज्जित किया, जिनके सामने आपने जो है बहुत सारे दर्द को फेस किया है, प्रभु आपको लोगों के सामने बड़ा प्रतिफल देगा जब आप गुप्त में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है जो पिता गुप्त में देखता है वह खुले आम प्रतिफल देता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपकी गुप्त के पुकार, आंसुओं को, प्रार्थना को कभी भी अनदेखा नहीं करते। वे आपके विश्वास के जीवन, शांति, आशीष और गुप्त में मांगे गए वरदानों को सबके सामने प्रकट और सम्मानित करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि गुप्त प्रार्थना के अभ्यास को या गहराई को समझने के लिए आज के जो पॉइंट्स मैंने आपके बीच में रखा, ये आपको जब समझेंगे और इस वचन के अनुसार अप्लाई भी करेंगे अपने जीवन में, तो निश्चय आप बड़े प्रतिफल को पाएंगे। पहला, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से रिश्ता बिताना। दूसरा, प्रकट परमेश्वर बड़ा प्रतिफल आपको समाज के सामने, लोगों के सामने देगा। और सच्चा समर्पण, दिखावे का अंत करना अपने जीवन से, एक सच्चे समर्पण के साथ प्रभु यीशु से अपने रिश्ते को गहरा करना। आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो दिखावे की प्रार्थना करते हैं, जीवन में उनके बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारा अनाज्ञाकारिता चल रही हो, परमेश्वर के भय में नहीं, लेकिन लोगों के सामने जिस तरह से शास्त्री और फरीसी करते थे, उनको बाइबल का पूरा ज्ञान था, वो दिखावे का काम करते थे, लेकिन उनके जीवन में दोहरा चरित्र था। वो भय मानने वाले नहीं थे, वो अपनी अभिलाषा को पूरी करते थे। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, तुम गुप्त में जब मेरे से प्रार्थना करोगे, जब तुम गुप्त में मुझसे रिश्ता में रखोगे, जब तुम गुप्त में अपने दुख, अपनी परेशानी को कोठरी बंद करके मुझसे बताओगे, मैं तुम्हें खुलेआम लोगों के सामने, उन विरोधियों के सामने, उन दुश्मनों के सामने बड़ा रिवार्ड दूंगा, बड़ा प्रतिफल दूंगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा लज्जित होंगे, बीमार होंगे, पीड़ित होंगे, लोगों ने आप पर दोष लगाए होंगे, लोगों ने आपको सताया होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन से मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ। आज से आपको सीखना है, सुबह में, भोर में, तड़के उठ के प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना है, वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, अपना सब दर्द और दुख गुप्त में, एकांत में अपने पिता से, अपने प्रभु से बताना, खुल करके प्रभु से अपनी सारी तकलीफों को रखना है। और जब आज से आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत जल्दी बड़ी गवाही के साथ आने वाले, बहुत जल्दी आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी और आप एक बड़ी आशीष के साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी को हर दिन सुबह में प्रार्थना में उत्साहित करती हूँ, हर दिन रोज भोर में आपके लिए प्रार्थना लेकर आती हूँ। आप हमारे साथ जरूर से जुड़े, उठे और वचन को पढ़ें, प्रार्थना में शामिल हो जाए। परमेश्वर आपके इन बड़े जो गुप्त में आप रिश्तों को कायम कर रहे हैं, गुप्त में जब आप एक सच्चा समर्पण कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसका रिवार्ड, उसका प्रतिफल आपको जरूर से देगा। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है प्रभु के समीप जाकर के, और गुप्त में की गई प्रार्थना का कितना बड़ा प्रतिफल है, इसका महत्व आप समझ गए होंगे। तो जरूर से आज के इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, और यदि मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही यदि आप करेंगे, तो जरूर से बड़ा प्रतिफल को आप देख पाएंगे। सो मेरे भाई, मेरी बहन, आइए मैं आप सभी के लिए इस भोर में प्रार्थना करना चाहती हूँ। अब विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। आज की सुबह के लिए, एक खूबसूरत दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका प्रशंसा हो, आपका जलाल हो प्रभु, क्योंकि आप भले, आप अद्भुत, करुणामय, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे स्वामी पिता, हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में प्रभु हम आपको सराहते हैं इस खूबसूरत संगति के लिए, जीवितों को पृथ्वी पर चलाने फिराने के लिए प्रभु, एक नई सांसों को भरने के लिए पिता धन्यवाद करते। आज के दिन की प्रत्येकता, एक विशेषता कि आपने हमें जीवित जिंदा रखा, हम सबके जीवन में प्रभु आपका कार्य है। प्रभु आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है मेरे पिता, बहुतों ने प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु अपने आप को अर्पण किया है, समर्पण किया है। बहुत ऐसे भाई बहन जो निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत दिनों से इन्होंने प्रार्थनाएं की, लेकिन इन्हें अभी तक कोई प्रतिफल नहीं मिला। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आज का वचन जब इन बेटे और बेटियों ने सुना है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में घर करे, इनके हृदय की पटिया पर लिखे, और सेम इसी रीति से आज से ये एक गहरा संबंध आपसे गुप्त में बनाए, गुप्त में जाकर के प्रभु आपसे बातें करे, प्रार्थना करे, उपस्थिति में जाए, ईमानदारी से, एक दिखावटी का रूप नहीं, बाहरी रूप नहीं, परंतु आंतरिक रूप से प्रभु आपसे एक रिश्ता बनाने वाले ये लोग बने। अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, आज से ही ये
इस प्रार्थना को स्टार्ट करें, गुप्त की प्रार्थना को स्टार्ट करें। प्रभु जब आज इस भोर में एकांत में प्रभु यीशु आपके समीप आए हुए हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। प्रभु इनकी पीड़ा, इनकी परेशानी, इनके अलग अलग दुख हो सकते हैं, बहुत सारी डाइवर्ट करने वाली बातें, उलझने, बहुत सारी चिंताओं को, निराशाओं को लेकर आए हैं, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है मत डर, मत निराश हो, मैं तेरी सारी उलझन को खत्म करके तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो दुखी, उलझे हुए, हर एक टेंशन में, डिप्रेशन में आए व्यक्तियों के लिए, हर एक उन भाई और बहनों के लिए जिस प्रार्थना को वाच कर रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जब ये गुप्त में प्रार्थना कर रहे, जब आपको निहार रहे, जब एक सच्चे मन से एक निर्णय ले रहे, आपसे रिश्ता और नाता जोड़ रहे, प्रभु होने दे कि तेरा बड़ा प्रतिफल उन सब के लोगों के सामने आए जिन्होंने इन्हें लज्जित किया है, जिन्होंने इन पर ताने कसे, जिन्होंने इन्हें लताड़ा है, गिराने की कोशिश की है। प्रभु इनके विरोधियों के सामने इनका मेज बिछा दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, हर एक नौजवान भाई बहनों के लिए जो निराश है बेरोजगारी को लेकर के, आज सफलता में है, बहुत बार परीक्षाएं दी, बहुत बार कोशिशें की लेकिन सफल नहीं हुए। आज मैं इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, ये बड़ी सफलता को अचीवमेंट करे प्रभु। जो भी परीक्षाएं, जो भी इंटरव्यू देते हैं प्रभु, तेरी बुद्धि और ज्ञान से ये आगे बढ़े और इन परीक्षाओं को क्लियर करके प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए, एक अच्छी जॉब से, एक ऊंची ऊंची पोस्टों पर प्रभु ने ब्लेस कीजिए। मेरे पिता जो प्रमोशन चाहते हैं प्रभु ने प्रमोशन में बदल दीजिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं उन बहनों और भाइयों के लिए जो निराशा में है, जो दुख में है प्रभु, अपनी बीमारी को लेकर आया, नाना प्रकार के रोगों को आज इन भाई बहनों, बच्चों, नौजवानों के जीवन से मैं लताड़ देती हूँ पिता। सब तरह का रोग, वो टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, हर एक वो रोग जो इन्हें प्रभु निराश कर रहा है, यीशु के नाम से इनके हर एक शरीर की गांठें, रोग नष्ट हो जाए। जिनके पित्त में गांठ है या आंतों में गांठें हैं या प्रभु लिवर, किडनी में कोई दिक्कत है प्रभु, यीशु के नाम से सब तरह का बंधन आज टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से सब तरह की गांठों से फ्री हो प्रभु, हर एक गांठ डिजॉल्व हो जाए, गर्दन की, पेट की, प्रभु परमेश्वर पिता, सिर में, ब्रेन में कोई दिक्कत है यीशु के नाम से चंगी हो जाए। हार्ट में जितने ब्लॉकेज है यीशु के नाम से खुल जाए, पूरी तरीके से हार्ट अटैक जैसी समस्या नष्ट हो जाए प्रभु। बेड कोलेस्ट्रॉल जाए मेरे यीशु के नाम से, ब्लड कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, आंखों के रोग, मोतियाबिंद नष्ट हो जाए, कानों के रोग चले जाए, हड्डियों के रोग जाते रहे प्रभु। जब विटामिन ई और डी की कमी है जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों को ये फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक खून की कमी दूर हो, विटामिन की कमी दूर हो, हर एक वो कमजोरी और वीकनेस इनके शरीरों को छोड़े चली जाए, हड्डियां जब टूटी हैं जुड़ने पाए, जिस रोग से ये पीड़ित है आज मैं घुड़क देती हूँ यीशु के नाम से, पूर्ण रीति से डिलीवर्ड को ये देखने पाए अपने जीवन में, रिपोर्टें बदल जाए प्रभु यीशु, नॉर्मल रिपोर्टों के साथ ये ब्लस हो जाए, हर एक वो कैंसर नष्ट हो जाए, लाइलाज बीमारी, पैरालाइज अटैक जाता रहे प्रभु, वो पागलपन, वो मंद बुद्धि यीशु के नाम से उन बच्चों के जीवन, नौजवानों के जीवन से नष्ट हो जाए पिता। जो डिस्ट्रैक्ट में है, नशे में है, बेविचार में है, गलत रास्ते पर, यीशु के नाम से जब आज इनके प्रिय लोग या खुद ये गुप्त में प्रार्थनाएं कर रहे, आपको पुकार रहे, निहार रहे, यीशु आप इनके हृदय को पवित्र कीजिए, सब तरह का डिस्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, पवित्रताई को ये हासिल करे प्रभु। तेरा आत्मा जहां है वहां पर पवित्रताई है, वहां पर छुटकारा है, वहां बंधन नहीं। आज अपनी आत्मा से भर दीजिए। अन्य भाषाओं में बात करने वाले लोग हों प्रभु, प्रार्थना और वचन पर मनन करने वाले लोग हों प्रभु, आपसे ये रिश्ता कायम करने वाले लोग हों, इनके जीवन में बड़े बड़े रिवार्ड को ये प्रभु प्राप्त करे। बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो बहुत दिनों से गुप्त में प्रार्थनाएं कर रहे, मैं विश्वास के साथ आज घोषणा करती हूँ प्रियो, बहुत जल्दी आप बड़े प्रतिफल को देखने पाओगे। उन बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें बच्चे नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से वो बांझपन उनके जीवन से जाए। बहनों अपने गर्भ पर हाथ रखो प्रभु, यीशु आपको ब्लेस कर रहे, सब तरह के वो यूट्रस के रोग नष्ट हो जाए, जो बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही है यीशु के नाम से, गर्भ का फल प्रभु यीशु के ओर से बड़ा प्रतिफल है। आज बहनें रिसीव करो, कंसीव करने जा रही हो, आप बहुत जल्दी यीशु के नाम से फ्रूटफुल हो रही हो, यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इनका गर्भ फ्रूटफुल हो जाए, सब तरह का बंधन इनके जीवन से टूट जाए। जिसके पास घर नहीं है घर दे दीजिए, जो प्रभु फाइनेंस रीति से बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए, अलग अलग इनके लिए उन्नति के द्वार खोल दीजिए, हर एक कर्जे का श्राप, हर एक ये बंधन, हर एक परेशानी नष्ट हो जाए प्रभु। इनकी कमी घटी को अपने महिमामय धन से पूरी कीजिए प्रभु यीशु, इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी दया में प्रभु
इनकी रक्षा हो, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से प्रभु बचाना, अपना दूत भेजकर इनकी अगुवाई करना। मेरे पिता जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन को, प्रार्थनाओं को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। मेरे स्वामी मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों पर आपने दया किया, हर प्रकार का कोर्ट केस, तलाक कैंसिल हो, पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े मिटे, प्रेम स्थापित हो, माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम स्थापित हो, सब तरह के बुरी लतें, मोबाइल की लत, व्यभिचार की लत उन बच्चों के जीवन से नष्ट हो जाए। यीशु पिता हम प्रार्थना करते आज का दिन इनके लिए आशीषित और बरकत में बदल जाए। आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते पिता आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। सचमुच आप भले और दयालु परमेश्वर हैं। आज के वचन से ये ब्लेस हो प्रभु, आज के वचन को सुनकर अपने जीवन में इसे अप्लाई करने वाले और आपके पीछे और आप गुप्त में प्रार्थना करने वाले लोग बने। सब तरह का दिखावटी रूप, बाहरी रूप, हर एक वो प्रभु यीशु जो इनका दिखावटी का रूप है वो इनके जीवन से नष्ट हो जाए और एक सच्चा और एक प्रभु परमेश्वर पिता एकांत में हृदय से ये प्रार्थना करने वाले हो। पिता हम धन्यवाद करते, एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके समीप ले आती हूँ। पिता सारा आदर महिमा, सारी प्रशंसा आपको देती हूँ। प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।